ग्रेटेस्ट मेरे ख्याल से आई थिंक मेसी ने अब वो डिबेट तो इस टूर्नामेंट में पहले ही ख़त्म कर दी थी। हम पहले भी बात कर चुके हैं मेसी वर्सेस रोनाल्डो वाली गेम ऑफ। देखिए मेसी, अगर आप कल का गेम स्ट्रेटेजिकली देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये पूरी की पूरी टीम जो थी ये मेसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी। द एंटायर स्ट्रेटेजी, उसका जो मेन फोकल पॉइंट था वो मेसी था। वही गेंद लेकर जा रहा था, वही गोल स्कोर करने को भी तैयार था, वो प्रोवाइडर भी बन रहा था। रोनाल्डो की गेम डिफरेंट थी, वो तो टीम के लिए एक बर्डन बन गया था। उनकी सबसे कॉम्प्रिहेंसिव विन ही वही थी पुर्तगाल की, जिसमें रोनाल्डो को उसके मैनेजर ने, कोच ने खिलाया ही नहीं था। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल क्या ही सनसनीखेज और क्या ही ज़बरदस्त हुआ। अल्फाज कम पड़ जाते हैं हमारे पास इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं, उसके लिए हमने एक स्पेशल बंदा बुलाया कि वो जो हमारे अल्फाज कम पड़ जाते हैं ना, वो इस चीज़ को आदिल अजहर हमारे साथ मौजूद। आदिल, मैं चाहूँगा कि वन वर्ड फॉर मेसी, कमाल, आउटस्टैंडिंग, ग्रेटेस्ट मेरे ख्याल से आई थिंक मेसी ने अब वो डिबेट तो इस टूर्नामेंट में पहले ही ख़त्म कर दी थी। हम पहले भी बात कर चुके हैं मेसी वर्सेस रोनाल्डो वाली गेम ऑफ। देखिए मेसी, अगर आप कल का गेम स्ट्रेटेजिकली देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये पूरी की पूरी टीम जो थी ये मेसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी। द एंटायर स्ट्रेटेजी, उसका जो मेन फोकल पॉइंट था वो मेसी था। वही गेंद लेकर जा रहा था, वही गोल स्कोर करने को भी तैयार था, वो प्रोवाइडर भी बन रहा था। रोनाल्डो की गेम डिफरेंट थी, वो तो टीम के लिए एक बर्डन बन गया था। उनकी सबसे कॉम्प्रिहेंसिव विन ही वही थी पुर्तगाल की, जिसमें रोनाल्डो को उसके मैनेजर ने, कोच ने खिलाया ही नहीं था। इस वक्त मेसी का जो कंपैरिजन की बात हो रही थी वो पेले और मैराडोना के लेवल की बात हो रही थी कि यार क्या वो उस लेवल का प्लेयर है या नहीं है। आई थिंक ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद आई थिंक दैट डिबेट इज़ ऑल्सो सेटल्ड। अगर आई थिंक पिछली सदी के ये दो बड़े अजीम खिलाड़ी थे, इस सदी का जो एक वाहिद अजीम खिलाड़ी है वो मेसी है। नंबर 2 पे शायद कुछ गैप है और फिर उसके बाद रोनाल्डो आता है। और अर्जेंटीना 1 महीना पहले जब सऊदी अरब से हारे थे, everyone was asking where is Messi, और उसके बाद अब सब पूछने where is Saudi, where is Saudi। उसने कि सऊदी भी खुश हो गए, मेसी भी खुश हो गए, बस खत्म हो गई बात। अच्छा दिल, जैसे उनके कोच है अर्जेंटीना के, कहा जा रहा है कि यंगेस्ट कोच, या और उनका जो रोल था पूरे वर्ल्ड कप में वो आपने कैसा देखा? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, मैं अगर कोई सऊदी वाले मैच पे आ जाऊँ, इट इज़ वेरी इजी फॉर टीम्स टू गिव अप। इतना बड़ा वो कहते हैं यार, अगर हम इतनी निकी सी टीम, सऊदीज़ were among the lowest ranked teams, not the lowest rank, I think they were the third lowest ranked team इस वर्ल्ड कप में, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ। कतर थे और सेनेगाल शायद थे, गाना था सॉरी। वहाँ से अपनी टीम को मेंटली इस लेवल पर लेकर आना, आई थिंक ये इसमें कोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत यंग कोच है, मेसी और इनकी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्ट्रेटेजिकली आप ये देखिए, अगर इन्होंने जिस तरह कल गेम का आगाज़ किया था, पहले हाफ में तो वेयर वर फ्रेंच, मुझे तो ऑनेस्टली इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही थी। अब जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली उसने चित कर दिया था फ्रांस को, उनके जो उनकी जो स्ट्रेटेजी थी। लेकिन क्यूडोज टू फ्रांस। आई थिंक मेरा ये समझता हूँ कि एक सब्स्टिट्यूशन एनहल डी मारिया वाली जो सब्स्टिट्यूशन थी, शायद वो उनकी गलती थी, बिकॉज उसके बाद से मैच का कॉम्प्लेक्शन चेंज होना शुरू हुआ है। 2-0 डाउन इन अ वर्ल्ड कप फाइनल, वहाँ से उठना फिर बड़ा वो होता है। अच्छा जी, और फुटेज है बड़ी इमोशनल, जब मेसी की मदर आई थी और उन्होंने उनको हक किया और उनसे वो मिले, तो मैं चाहूंगी जरा वो ये देखो, कितना जबरदस्त और प्यारा सीन है ये। बहुत ही ग्रिपिंग है, जिस तरीके से वो उनका पूरा ब्रॉटअप हुआ, जिस तरीके से वो आए, एंड देन ही उनको पता है कि महरूमी क्या होती है। आपको याद होगा वो अफगान बच्चा जिसने थैली बना के शर्ट। सो मेसी इन हिमसेल्फ इज नॉट ओनली अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन दुनिया उनकी तरफ देखती है कि ही इज अ गुड ह्यूमन एज वेल। सो अ वेरी बिफिटिंग एंड जो है फॉर द वर्ल्ड कप एंड वेरी बिफिटिंग एंड फॉर आवर सेगमेंट एज